इस वीडियो का टॉपिक है एमएस वर्ड का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना और उसे सॉल्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसका एक्सटेंशन क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docx। ये जो एक्सटेंशन है वो 2010 के बाद वाले का एक्सटेंशन है। इससे पहले एक्स नहीं होता था, सिर्फ .doc हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से आप एक फाइल को सेव कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका फाइल सेव का, दूसरा है क्विक एक्सेस टूल बार, तीसरा है Ctrl+S और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि यहाँ पे तीनों ही तरीका है जिससे आप किसी भी फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सेव कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव, यानी कि डी नंबर होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है विच टैब कंटेन्स द ऑप्शन फॉर चेंजिंग द फॉन्ट कलर इन वर्ड, यानी कि इसमें से कौन ऐसा टैब है जिसके अंदर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। इसका ऑप्शन होगा आपका होम टैब, यानी कि होम टैब एक ऐसा टैब है जिसके अंदर फॉन्ट कलर को चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू सिलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड, यानी कि बोल्ड अगर करना है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा। इसका होगा Ctrl+B। Ctrl+B करेंगे तो किसी भी टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अनडू कमांड इन वर्ड, यानी कि अनडू कमांड का क्या यूज होता है। पहला है ऑप्शन आपका टू डिलीट सिलेक्टेड टेक्स्ट, दूसरा है टू रीडू द लास्ट एक्शन, तीसरा है टू रिमूव द फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट और चौथा है आपका टू रिवर्स द लास्ट एक्शन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप वर्क करते हैं लास्ट में उसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए हम अनडू कमांड का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू अलाइन टेक्स्ट टू द राइट इन वर्ड, यानी कि टेक्स्ट का अलाइन आप राइट कैसे करेंगे, कौन सा शॉर्ट की है। तो इसका शॉर्टकट की होगा Ctrl+R। हाउ कैन यू चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप इन वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर लैंडस्केप मोड में हम पेज को कैसे चेंज करेंगे, उसका क्या तरीका है। पहला ऑप्शन आपका पेज लेआउट टैब में जाना है, उसके अंदर ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है, उसके अंदर लैंडस्केप पे क्लिक करना है। दूसरा आपका है होम ओरिएंटेशन लैंडस्केप, तीसरा इंसर्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप और चौथा आपका है फॉर्मेट ओरिएंटेशन लैंडस्केप। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पेज लेआउट में हम जाएंगे, उसके अंदर हमें ओरिएंटेशन मिलेगा और ओरिएंटेशन के अंदर हमारे पास ऑप्शन मिलेगा लैंडस्केप करने का या पोर्ट्रेट करने का। तो हम लैंडस्केप को चूज करेंगे तो हमारा जो पेज होगा वो लैंडस्केप में चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्ट की इज यूज टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन वर्ड, यानी कि वर्ड के अंदर पेज ब्रेक करने के लिए हम किस शॉर्ट की का यूज करते हैं। इसका आंसर होगा Ctrl+Enter की। जब आप Ctrl+Enter की करते हैं तो इससे आपका पेज ब्रेक होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थिसॉरस फीचर इन वर्ड, यानी कि थिसॉरस फीचर जो है उसका एमएस वर्ड के अंदर क्या यूज होता है। तो इसका बेसिकली इसका जो यूज होता है वो सिनोनिम एंटोनिम्स को देखने के लिए होता है। तो इसका होगा टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर वर्ड्स, जो भी वर्ड आप लिखेंगे उस वर्ड का आपको ये सिनोनिम्स देगा प्लस आपको ये एंटोनिम्स भी देगा। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू चेंज द लाइन स्पेस इन वर्ड,
यानी कि दो लाइन के बीच का स्पेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे? पहला आपका होम, उसके अंदर पैराग्राफ है, लाइन स्पेस है, दूसरा होम अलाइन लाइन स्पेस है, इंसर्ट पैराग्राफ लाइन स्पेस है एंड व्यू टैब है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। होम के अंदर जाएंगे, होम के अंदर हमें पैराग्राफ ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेस का, जहां से आप दो लाइन के बीच के स्पेस को आप चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टैब कंटेन ऑप्शन टू इंसर्ट अ पिक्चर, यानी कि इसमें से कौन ऐसा टैब है जिसके हेल्प से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए पिक्चर पे जाना होगा, वो ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट टैब के अंदर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर, यानी कि फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज होता है? तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज होता है कि किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे में अप्लाई करना। तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन है कॉपी टेक्स्ट, ये नहीं होगा, कॉपी कलर ये भी नहीं होगा, कॉपी फॉर्मेट, तो ये होगा इसका कॉपी फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच टैब, यानी कि जब भी हम किसी टेक्स्ट के अंदर कोई फॉर्मेट देते हैं और उस फॉर्मेट को हम हटाना चाहते हैं, नॉर्मल बनाना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो उसके लिए हमें ऑप्शन क्लिक करना होता है क्लियर फॉर्मेट, और ये ऑप्शन आपका जो मिलेगा वो होम टैब के अंदर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू चेंज मार्जिन ऑफ पेज इन वर्ड, यानी कि वर्ड के अंदर आप मार्जिन कैसे चेंज करते हैं? इसका है होम पैराग्राफ, होम मार्जिन, इंसर्ट मार्जिन, पेज लेआउट मार्जिन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी पेज लेआउट एंड मार्जिन। अगला क्वेश्चन है स्टेप टू चेंज फोंट कलर, यानी कि फोंट कलर को चेंज करने का क्या स्टेप होगा? इसका स्टेप होगा सबसे पहले हम होम में जाएंगे, होम के अंदर फोंट ग्रुप में जाएंगे और फोंट ग्रुप के अंदर हमें फोंट कलर मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा होम टैब, यानी कि ए वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू इंटर अलाइनमेंट इज कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एफ, यानी कि अलाइनमेंट को चेंज करने का, सेंटर अलाइनमेंट करने का शॉर्टकट की क्या होगा? तो इसका होगा कंट्रोल प्लस ई, यानी कि इसका आंसर होगा बी नंबर कंट्रोल प्लस ई। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर असाइन हाइपरलिंक इन सिलेक्टेड टेक्स्ट इज, यानी कि हाइपरलिंक देने के लिए किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑटो करेक्ट फीचर इन वर्ड, यानी कि ऑटो करेक्ट फीचर जो है इसका क्या यूज होता है एमएस वर्ड के अंदर? पहला ऑप्शन है टू ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एंड टाइपिंग एरर्स, दूसरा आपका है टू चेंज द फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग, इंसर्ट द प्री डिफाइंड टेक्स्ट, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्टेड वर्ड और फ्रेज। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए ऑटो करेक्ट का काम क्या होता है कि जब भी आप कुछ लिखते हैं इस वर्ड के अंदर तो जो कुछ भी लिखते हैं, अगर गलती से स्पेलिंग अगर आप गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली उसको सही कर देता है, और ये जो होता है ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन के माध्यम से होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, टू ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एंड टाइपिंग एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंसर्ट अ बुलेट लिस्ट इन वर्ड, यहाँ पे बुलेट होगा, बुलेटेड नहीं होगा, या बुलेटेड भी कह सकते हैं। हाउ कैन यू इंसर्ट अ बुलेटेड लिस्ट इन वर्ड, यानी कि आप अगर वर्ड के अंदर किसी को बुलेट फॉर्म में लिस्ट अगर बनाना चाहते हैं उसके लिए आप बुलेट कैसे इंसर्ट करेंगे? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई,
कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शंस फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन वर्ड। अब जो टेबल इंसर्ट करने का जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? होम के अंदर, इंसर्ट के अंदर, पेज लेआउट के अंदर, फॉर्मेटिंग के अंदर। इसका जो आंसर होगा वो होगा इंसर्ट टैब, यानी कि टेबल को इंसर्ट करने का ऑप्शन आपको इंसर्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू चेंज द लाइन स्पेस टू 1.5 इन वर्ड। यानी कि एमएस वर्ड के अंदर अगर दो लाइन के बीच के स्पेस को आप 1.5 करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा होम टैब पे। उस पर आपका होम टैब पे जाने के बाद उसमें होगा लाइन स्पेसिंग 1.5। दूसरा ऑप्शन है आपका पेज लेआउट, लाइन स्पेसिंग 1.5, पेज लेआउट लाइन स्पेसिंग 1.5, लेआउट लाइन स्पेसिंग 1.5। तो इसका जो आंसर होगा वो होम के अंदर मिलता है आपको दो लाइन के बीच के स्पेस को चेंज करने का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट इन द वर्ड। यानी कि जब भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, आप पूरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट को एक साथ अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किस कमांड का यूज करेंगे, किस शॉर्टकट का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेल मर्ज फीचर इन वर्ड। यानी कि मेल मर्ज एक फीचर है इस वर्ड का, इसका पर्पस क्या है? तो देखिए मेनली इसका जो पर्पस होता है वो सेम तरह के डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को भेजने के लिए, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को सेम तरह के डॉक्यूमेंट तैयार करके भेजने के लिए या सिर्फ तैयार करने के लिए हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। यहाँ पे होगा टू सेंड ईमेल्स डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ड, ये नहीं होगा क्रिएट लिस्ट ऑफ टेबल, क्रिएट कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, क्रिएट सेम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर मल्टीपल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि एक ही तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो मल्टीपल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। यानी कि जो भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं उसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए, बड़ा करने के लिए हम किस शॉर्ट की का यूज करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। यानी कि इसमें से कौन सा कमांड या शॉर्टकट की है जिसका यूज करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट आउट निकालने के लिए? तो इसका जो होगा कंट्रोल प्लस पी होगा। कंट्रोल प्लस पी से हम प्रिंट आउट निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड। यानी कि वर्ड के अंदर फॉन्ट साइज को आप चेंज कैसे करेंगे? तो पहला ऑप्शन है होम फॉन्ट साइज, फॉर्मेट फॉन्ट साइज, इंसर्ट फॉन्ट साइज, डिजाइन फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए हमें जाना होगा होम के अंदर और उसके अंदर आपको फॉन्ट साइज ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, होम एंड फॉन्ट साइज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉलम्स फीचर इन वर्ड। यानी कि कॉलम फीचर का जो कॉलम ऑप्शन का जो फीचर है वो क्या है? तो देखिए मेनली जो कॉलम का जो ऑप्शन होता है वो होता है दो, जो आप टेक्स्ट लिखे हैं उसको मल्टीपल लाइन में वो कन्वर्ट करता है। तो पहला ऑप्शन का देखते हैं टू इंक्रीज प्री डिफाइंड टेबल एंड चार्ट, ये नहीं होगा। टू स्प्लिट द डॉक्यूमेंट इनटू मल्टीपल कॉलम्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। डॉक्यूमेंट को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिबन टैब कंटेन्स द ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग अ हेडर फॉर हेडर और फुटर इन वर्ड। यानी कि हेडर और फुटर इंसर्ट करने के लिए किस टैब का यूज करेंगे? तो इसका आंसर होगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर हेडर फुटर ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
हाउ कैन वी इंसर्ट पेज नंबर इन MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड के अंदर हम पेज नंबर इंसर्ट कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन है इंसर्ट हेडर एंड फुटर पेज नंबर, तो इसका जो आंसर होगा पहला होगा। इंसर्ट के अंदर ही इस तरीके से आप इंसर्ट पे जाएंगे, हेडर एंड फुटर पे जाएंगे और वहां से पेज नंबर इंसर्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन वर्ड, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम MS वर्ड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कैसे करेंगे। उसके लिए हमें जाना होगा इंसर्ट पे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह हम टेक्स्ट बॉक्स MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू सेलेक्ट अ वर्ड इन वर्ड, यानी कि MS वर्ड के अंदर एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। तो जब भी आप डबल क्लिक करते हैं तो एक वर्ड सिलेक्ट होता है और ट्रिपल क्लिक करते हैं तो एक पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। तो चूंकि हमें एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक ऑन द वर्ड पे हम क्लिक लगा देते हैं। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वर्ड काउंट फीचर इन वर्ड, यानी कि MS वर्ड के अंदर वर्ड काउंट फीचर का क्या यूज है। पहला ऑप्शन है टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट, तीसरा है टू इंसर्ट प्री डिफाइंड टेक्स्ट एंड graphics to search for information about a selected word। तो वर्ड का जो काम होता है वर्ड काउंट का, उसका काम होता है MS वर्ड के अंदर नंबर ऑफ वर्ड को काउंट करना। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंसर्ट अ पेज बॉर्डर इन वर्ड, यानी कि पेज बॉर्डर जो है MS वर्ड के अंदर कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना होगा पेज लेआउट टैब के अंदर, वहां पे पेज बॉर्डर होगा, उससे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पेज ब्रेक फीचर इन वर्ड, यानी कि पेज ब्रेक फीचर जो है वर्ड के अंदर उसका क्या यूज है। तो पेज ब्रेक का यूज होता है एक पेज के कंटेंट को दूसरे पेज पे शिफ्ट करना बाय ब्रेकिंग द पेज फ्रॉम वेयर कर्सर इज सेट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेज एट द करेंट कर्सर पोजिशन, टू स्प्लिट द डॉक्यूमेंट इनटू मल्टीपल कॉलम्स, to check the spelling and grammar of a document, to search for information about a selected word। इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेज एट द करेंट कर्सर पोजीशन। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंसर्ट अ सिंबल इन वर्ड, यानी कि वर्ड के अंदर सिंबल को इंसर्ट कैसे करेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका ए। इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल पे क्लिक करेंगे, वहां पे लिस्ट ऑफ सिंबल्स अपीयर हो जाएगा, उसे आप सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच रिबन टैब कंटेन्स द ऑप्शंस फॉर चेंजिंग द पैराग्राफ अलाइनमेंट इन वर्ड, यानी कि पैराग्राफ अलाइनमेंट अगर चेंज करना है तो उसके लिए हमें किस टैब पे जाना होगा। तो उसके लिए हमें होम टैब पे जाना होगा। हाउ कैन यू अप्लाई इटैलिक फॉर्मेटिंग टू सेलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड, जैसे जो भी टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है उसे अगर हमें इटैलिक करना है तो इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का यूज करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट होगा, यानी कि ए होगा। अगला क्वेश्चन है इन विच टैब स्क्रीनशॉट ऑप्शन इज अवेलेबल, तो स्क्रीनशॉट अवेलेबल जो होता है वो इंसर्ट टैब के अंदर अवेलेबल होता है। इसका जो आंसर होगा वो इंसर्ट टैब होगा। इसके माध्यम से हम किसी भी ओपन जो है स्क्रीन का अक्सर देते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट व्यू इन वर्ड, यानी कि इसमें से कौन ऐसा व्यू है जो डॉक्यूमेंट व्यू नहीं पाया जाता है MS वर्ड के अंदर। पहला है प्रिंट लेआउट व्यू,
ये बिल्कुल पाया जाता है। इंटरनेट लेआउट व्यू ये नहीं पाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि इंटरनेट लेआउट व्यू जो है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है इन विच टैब डेट एंड टाइम ऑप्शन इज अवेलेबल, यानी कि किस टैब के अंदर डेट एंड टाइम ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो ये चीज आपका अवेलेबल होगा इंसर्ट टैब के अंदर। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस ऑप्शन, रिप्लेस ऑप्शन का जो शॉर्टकट की होगा वो Ctrl+H होगा। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड इज पार्ट ऑफ डैश, MS वर्ड किसका पार्ट है, MS वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, जैसे एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, पावर पॉइंट भी उसी का पार्ट है, एक्सेस भी उसी का पार्ट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा यानी कि आंसर जो है इसका होगा वो होगा डी, MS ऑफिस। विच टैब कंटेन इक्वेशन ऑप्शन, इक्वेशन ऑप्शन किस टैब के अंदर होता है, तो ये भी आपका इंसर्ट टैब के अंदर होता है, जिसके मदद से हम मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का इक्वेशन लिख पाते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का जो शॉर्टकट की है वो है F7। अगला क्वेश्चन है MS ऑफिस पैकेज कंटेन विच एप्लीकेशन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और ऑल ऑफ अबव, यानी कि MS ऑफिस जो है उसके अंदर सारा का सारा पैकेज अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर प्रिंट आउट अ पेज, यानी कि एक पेज को प्रिंट आउट करने के लिए हमें Ctrl+P का यूज करना होगा। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर अपर स्क्रिप्ट, यानी कि हमें अगर अपर स्क्रिप्ट करना है तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो इसमें यूज करेंगे Ctrl+Shift++ का यूज करेंगे, तब ये सुपर स्क्रिप्ट कर देगा, मतलब किसी टेक्स्ट के ऊपर ओवर, मतलब ओवर कर देगा किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज ओरिएंटेशन इन वर्ड, तो ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड जो मतलब चेंज होगा वो कैसे होगा, पेज लेआउट से होगा, फिल कलर से होगा, फॉर्मेट टैब से होगा या फिर व्यू टैब से होगा। तो ओरिएंटेशन चेंज होता है वो पेज लेआउट टैब से होता है।